देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देवराज ने विचार करा कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, पर आज मैं चोरी का सामान कहां लेने जाऊं। पहुंच गया और जाते जाते एक शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। शिव मंदिर बहुत सहज देव, भोलेनाथ जैसा कौन होगा। बैठे, एक बार किसी मूर्ति का श्रृंगार कर दो, राम जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, नारायण जी, एक बार श्रृंगार कर दिया, दूसरी बार पानी चढ़ाओगे? अरे बोलो तो नहीं। शंकर जी बैठे, तेरी मर्जी पड़े दिन में 2 बजे लोटा भर लिया, चढ़ा जा। बैठे, कुछ नहीं बोले। एक बार पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ ये इतनी दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं और तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो? इतने लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, किसी को देखा तो करा करो, कम से कम आंख तो खोल लिया करो, नेत्र खोलकर उनको तो देख लिया करो। भगवान शंकर बोले, पार्वती मुझे मालूम है कि मेरे को किसको देखना है और किसको नहीं देखना है। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो पार्वती बोली, तो तुम किसको देखते हो? तो आंख बंद करके बैठे रहते हो, मैंने तो खुद देखा आपको। भगवान शंकर बोले, पार्वती जो मेरे लिए आता है उसके लिए नेत्र खोल लेता हूँ, और जो दुनिया के लोग अपने खुद के चक्कर में आते हैं, 24 घंटे आते हैं और एक ही बात कहते हैं, व्यापार कम चल रहा है, बेबू को चोरा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भगवान के मैं तो आँख ही नहीं खोलता, तो इनको लगता है तप में लगाए चले जाते। हाँ, बार बार इनके चक्कर में घर दिया, परिवार दिया, सारा सुख दिया, अच्छे कुल में जन्म दिया, पूरा डिपार्टमेंट फुल दिया, एक भी डिपार्टमेंट में कमी नहीं रखी। 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, 2 कान, मुख, जिह्वा सब दिया, पूरा एक एक डिपार्टमेंट पूरा करके दिया। एक हाथ कम कर देता तो क्या कर लेता ये मेरा, पर मैंने इसको पूरा बना कर भेजा। इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं हो पाया, तो इसको संतुष्ट जब मैं ही नहीं कर पाया तो संसार के लोग कहां कर देंगे? ऐसे करेंगे कि तय कमा ले, संतुष्टि इसको मिलने वाली। घर में कितना भी धन आ जाए तो भी इसको कम ही दिखेगा, पत्नी कितनी भी सेवा करने वाली आ जाए तो भी इसको कमती ही नजर आए। तो भगवान बोले, फिर मैं क्यों बोलूं, मैं तो आंख बंद करके बैठा रहता हूं। जो मेरे लिए आता है कि हाँ हमें शिव की आराधना करना है, हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें शंकर से कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए कि हे शिव अगर देना है तो इतना दीजिए कि आपका दर्शन रोज होता रहे। किसी भगत ने बहुत अच्छा कहा, चलता फिरता हम भगवान का भजन करते रहें और मेरे प्राण छूटे और मैं तेरे धाम में आ जाऊं। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे पलंग पर मत पटक देना कि किसी के हाथ का हमें जल पीना पड़े। चलते फिरते भजन करती रहूं, गीता वाटिका जाते रहूं, दर्शन करती रहूं, मेरे भाई श्री की समाधि की परिक्रमा करते रहूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहूं, बाबा राधे बाबा का दर्शन करते रहूं और सुंदर सत्संग का आनंद करती रहूं, और प्रभु किसी के हाथ का पानी नहीं पीऊं और अंत में तेरे धाम को चले। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।